नवरात्रि के दिनों में प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए कुछ ऐसे चमत्कारी पौधे के बारे में बताने वाले हैं जिनको छूने मात्र से आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इन पौधे में चमत्कारी गुण होने के साथ साथ इनमें बहुत से ऐसे औषधीय गुण हैं जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों को हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए किया जाता है। साधारण भाषा में हम इन पौधों को पारस पत्थर के समान कह सकते हैं, क्योंकि इनके छूने मात्र से हमारी गरीबी दूर हो जाती है। और अगर आप इन पौधों की जड़ को 22 सितंबर शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन हमारे नियम अनुसार बताए गए नियमों द्वारा घर ले आते हो और उसका उपयोग हमारे बताए हुए नियम द्वारा कर लेते हो, तो आपको करोड़पति बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। आपके घर में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। रूपों पैसों पर, राज्य मित्रों में माता रानी की सौगंध खाता हूँ। अगर आपने इस वीडियो को सच्चे हृदय से देखा तो आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी होगी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन पौधे से जुड़ा एक ऐसा चमत्कारी गुण बताऊंगा, अगर आपने उसे कर लिया तो यह मानिए आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। आपके घर में धन आने के अवसर बढ़ जाएंगे। घर में इतना धन आएगा कि वह खर्च होने का नाम ही नहीं लगा। बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना। पर मित्रों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखने पर ही लाभ की प्राप्ति होगी, और इस तरह से हम आपको उपाय बताएंगे उसी तरह से अगर आपने कर लिया तो करनी मंत्र से आपको लाभ ही लाभ होगा। सच्चे हृदय से जो भी भक्त उपाय करता है उसे लाभ जरूर प्राप्त होता है। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बार जो शारदीय नवरात्रि है वह 22 सितंबर से शुरू हो रही है। यह शारदीय नवरात्रि बहुत ही शक्तिशाली होली होने वाली है, क्योंकि इस दिन आप जो भी उपाय करोगे वह कारगर सिद्ध होते हैं और लाभ ही लाभ होता है। नवरात्रि के 9 की 9 दिनों में जो भी यह चमत्कारी पौधा हम आपको बताएंगे, यह सभी पौधे जागृत अवस्था में होते हैं और प्रत्येक पौधे में किसी न किसी देवी देवता विराजमान होते हैं, उनकी शक्ति होती है। मित्रों, अगर आप इस पौधे की जड़ को घर ले आते हो तो माता दुर्गा के साथ धन की देवी माता लक्ष्मी से आपको अपार धन सुख की प्राप्ति होगी। मित्रों, आज हम आपको जिस जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहे हैं उसे अमृत बूटी भी कहते हैं। यूं कहें कि संजीवनी बूटी के समान है, इसलिए इस जड़ी बूटी को मामूली समझने की भूल भी मत करना। यह कोई साधारण जड़ी बूटी नहीं है। इसके उपाय इतने चमत्कारी हैं कि अगर आप इन उपायों को जान लेते हो तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। मित्रों, सभी जानकारी हम आपको बारी बारी से बताएंगे, इसीलिए अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान शिव, जिससे कि सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। मित्रों, चलिए जान लेते हैं। मित्रों, आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं यह पौधा दिखने में बहुत ही साधारण है, लेकिन इसके गुण असाधारण हैं। अगर यह आपके घरों के आसपास में है तो इसे साधारण पौधा समझ करके देखने की भूल मत करना। इसका जो आज हम चमत्कारी गुण बताएंगे, आयुर्वेदिक प्रयोग धन प्राप्ति के उपाय बताएंगे कि किस प्रकार से इसका कौन से हिस्से का प्रयोग होता है। अगर यह सारी जानकारी आप देख लेंगे तो बिल्कुल ही कल से आप इस पौधे की पूजा करना शुरू कर देंगे। वास्तव में आप इस पौधे को अपने घर के मंदिर में रख देंगे, क्योंकि यह पौधा बहुत ही चमत्कारी और शक्तिशाली तमाम शक्तियां से भरा हुआ है। और आपको बता दूं, बिना पूजा पाठ के ही आपको सारा फल प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब है, इसके जब आप चमत्कारी गुण समझेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। बिल्कुल ही आपको भी गर्व हो जाएगा कि आप भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं, जो कि हमें कई प्रकार के चमत्कारी लाभ प्रदान करते हैं। देखिए, आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं, यह पौधे, इस पौधे को कई जगह लठजीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह इसे चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं, कई जगह इसे ओघे के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे राज्य में हो या फिर कहीं से आप हमारी वीडियो को देख रहे हो या फिर दूसरे देश से देख रहे हो, तो इसे अलग अलग प्रति में, अलग अलग जगह में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन वीडियो में देख करके आप इसे समझ सकते हैं। तो खासकर यह जो पौधा है, इसे लठजीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। और इसे अपामार्ग क्यों बोला जाता है? क्योंकि यह उल्टा चलता है। इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं, जो कि कांटेदार होते हैं। अगर आप इन बीजों को अपने हाथों से ऊपर से नीचे की तरफ लगे तो वास्तव में यह भी आपके हाथ में चुभ जाएंगे। आप अन्य पौधे के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते
हैं, लेकिन यह नीचे की तरफ होता है। इनका जो बीज होता है यह नीचे की तरफ होता है, यह उल्टा होता है, इसीलिए इसे अपामार्ग बोला जाता है। यह अपामार्ग विद्या में बहुत इसका प्रयोग होता है। कभी इसके बारे में मैं जानकारी बताऊंगा तो क्यों यह हमारे लिए कीमती है, क्यों यह आज असाधारण है, तो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भगवान शिव जरूर लिखना। अगर आप भारत भूमि से हैं तो जय हिंद बिल्कुल ही लिखना। इसका जो मैं आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा, शायद यह प्रयोग जानने के बाद कल से आप इनका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका मैं आप लोगों को वनस्पति प्रयोग के साथ साथ इसका जबरदस्त चमत्कारिक एवं तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। तांत्रिक प्रयोग का मतलब है इसका आप जो जीवन में प्रयोग करके बहुत सारे अपने समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके बारे में मुझे ज्ञान का प्राप्त हुआ जब हम वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए गए थे। तब हमें वहाँ पर एक महात्मा मिले थे जो कि अपनी साधना में बैठे हुए थे। तो हमने उनसे इस पौधे के बारे में पूछ लिया था। हमने उनसे पूछा तो हमें यह बताइए, आप लोग 1 महीने तक बिना जल ग्रहण किए हुए किस प्रकार से साधना करते हैं? तो उस संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया कि जो चिड़चिड़ा नाम का पौधा होता है, इसके बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं, जिससे आप लोग अपामार्ग के नाम से जानते हैं या फिर इसके कई प्रकार के नाम होते हैं। तो उसमें हमें बताएं कि हम उनके बीज का ध्यान से सुना। आज भी जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं, संत महात्मा जंगल में रहने वाले जो कि शिव की साधना करते हैं, वह भोले भोले बाबा की साधना में लीन रहते हैं और सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो हमें वह महात्मा वैष्णो देवी के दरबार में मिले थे। उसके बाद वह साधना करने के लिए ही बैठे थे। तो हमने उनसे यह पूछ लिया था। तब उन महात्मा ने हमें बताया कि उनके बीज की खिचड़ी बनाया जाता है और उनके 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप उनके बीज का खिचड़ी बना करके 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख प्यास नहीं लगती है। तो एक संत ने अपने शिष्यों को यह रहस्य बताया कि जब कोई साधक पूरे समर्पण भाव से तप और साधना करता है तो 1 महीने तक उसे न भूख लगती है और न प्यास। उसकी आत्मा इतनी प्रबल हो जाती है कि वह साधारण मानव सीमाओं से परे चला जाता है। संतों का कहना है कि जब कोई मनुष्य साधना के बल से भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेता है तो उसके जीवन के सभी दुख, दर्द और कष्ट मिट जाते हैं। जिसके ऊपर भोले बाबा की कृपा दृष्टि पड़ जाती है, वह व्यक्ति संसार में सबसे धनी, श्रेष्ठ और बुद्धिमान बन जाता है। भोलेनाथ का स्वभाव भी बड़ा अद्भुत है। वह अपने मित्रों की थोड़ी सी पूजा और श्रद्धा से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन जो साधक उनके बताए हुए नियमों का पालन करते हैं उन्हें असीम लाभ मिलता है। महात्मा ने आगे बताया कि एक विशेष पौधा है जिसकी जड़ में स्वयं माँ गंगा का वास है। मान्यता यह है कि जब अमृत कलश से बूंदें छलकी थीं, तो उनमें से कुछ बूंदें इस पौधे की जड़ों तक पहुंची और इसी कारण यह पौधा अमर माना गया। सदियों से लेकर आज तक यह पौधा जीवित है और लोगों को आसानी से मिल जाता है। आयुर्वेद के ग्रंथों में इसे संजीवनी बूटी कहा गया है क्योंकि इसमें जीवन देने की शक्ति भरी हुई है। मित्रों से कहा गया कि शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर जब आप माता रानी की पूजा करने जाएं, तो इस पौधे की जड़ को लेकर 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। उसके बाद इस जड़ को लाल कपड़े में लपेटकर रात को अपने घर की तिजोरी में रख देने से घर में कभी धन, दौलत और समृद्धि की कमी नहीं रहती। यह उपाय इतना फलदायी है कि धीरे धीरे घर में पैसा बढ़ता जाता है और बरकत बनी रहती है। महात्मा ने इसके आयुर्वेदिक गुण भी बताए। पुराने जमाने में बड़े बुजुर्ग इस पौधे की जड़ से दातून किया करते थे। आज भी गांवों में कुछ लोग इसे दांत साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी जड़ में गंगा का वास है और उस पर अमृत की छाप है। यदि किसी के दांतों में कीड़े हैं, पायरिया की समस्या है या लगातार दर्द बना रहता है और दवाइयों से आराम नहीं मिल रहा, तो केवल 15 दिन तक इस पौधे की जड़ से दातून करने से अद्भुत लाभ मिलता है। 2-3 दिनों में ही फर्क दिखने लगता है, दर्द कम हो जाता है और पायरिया खत्म हो जाता है। इतना ही नहीं, दांतों का पीलापन भी मिट जाता है। जिन लोगों का मजाक उड़ाया जाता है क्योंकि उनके दांत पीले और गंदे दिखते हैं, उनके लिए यह दातून किसी वरदान से कम नहीं, यह दांतों में सफेदी और चमक लौटाता है। इसके अलावा महात्मा ने यह भी कहा कि इस पौधे की जड़ का उपयोग और भी रोगों में किया जा सकता है, जैसे कि जिन लोगों को बवासीर या फिस्टुल्ला की समस्या है, वे इसकी जड़ को पीसकर मट्ठे या दही में मिलाकर पिएं। 2-3 दिन में ही आराम मिलने लगता है और बीमारी धीरे धीरे जड़ से समाप्त हो जाती है। यही नहीं, प्रसव में कठिनाई झेल रही महिलाओं
महिलाओं के लिए भी यह जड़ सहायक होती है। ग्रामीण इलाकों में कई बार प्रसव के समय पर बच्चे का जन्म नहीं हो पाता और डॉक्टर तक पहुंच पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में इस जड़ को लाल कपड़े में बांधकर गर्भवती महिला की कमर में बांध दिया जाता है। थोड़े ही समय प्रसव हो जाता है और महिला को कठिनाई से मुक्ति मिलती है। हालांकि प्रसव पूरा होने के बाद इस जड़ को तुरंत हटा देना जरूरी है, वरना समस्या हो सकती है। महात्मा ने कहा कि इसके और भी कई आयुर्वेदिक प्रयोग हैं। जिन लोगों को अक्सर सिर दर्द रहता है उन्हें इसकी जड़ की भस्म बनाकर दर्द वाली जगह पर लगानी चाहिए। कुछ ही घंटों में दर्द गायब हो जाता है। यह भस्म डिप्रेशन, अनिद्रा या गर्मी से होने वाले सिर दर्द में भी चमत्कारिक रूप से असर करती है। अब बात इसके चमत्कारी प्रयोगों की। जो व्यापारी चाहते हैं कि उनका व्यापार दिन दूना रात चौगुना बढ़े, उनकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहे, तो उन्हें इस पौधे की जड़ को शुभ मुहूर्त जैसे रवि, पुष्य या गुरु पुष्य नक्षत्र मिलाकर लाल कपड़े में बांधकर दुकान या व्यापार स्थल पर रखना चाहिए। इससे व्यापार में अपार वृद्धि होती है। बेरोजगार युवाओं के लिए भी यह जड़ अमूल्य है। यदि कोई युवक नौकरी पाना चाहता है तो उसे शनिवार या रविवार को सूर्योदय से पहले इस पौधे की जड़ को लाना चाहिए। इसके बाद सोमवार और मंगलवार को इसकी पूजा करनी चाहिए और बुधवार को इसे धारण करना चाहिए। इससे उसे मनचाही नौकरी मिल जाती है। महात्मा ने यह भी बताया कि यह पौधा नजर दोष से भी बचाता है। छोटे बच्चों को अक्सर नजर लग जाती है या नई शादीशुदा जोड़े को किसी की बुरी नजर लग जाती है। ऐसे में इस पौधे की जड़ को चांदी के तावीज में डालकर शनिवार के दिन धारण करने से नजर दोष कभी नहीं लगता। कुछ लोग इसे वशीकरण के लिए भी प्रयोग करते हैं। इसकी जड़ और सफेद दूर्वा घास को मिलाकर तिलक लगाने से सभा में सभी लोग प्रभावित हो जाते हैं। हालांकि महात्मा ने चेतावनी दी कि इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, वरना परिणाम विपरीत हो सकता है। मित्रों से उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस पौधे की जड़ को देव प्रतिमा की तरह पूजकर तिजोरी में लाल कपड़े में लपेट कर रखा जाए तो शत्रु कमजोर पड़ जाते हैं और धन संपत्ति बढ़ती जाती है। यह पौधा वास्तव में चमत्कारी है और भारत के अलग अलग हिस्सों में आसानी से मिल जाता है। महात्मा ने अंत में कहा कि इसका प्रयोग शारदीय नवरात्रि में करने से और भी अधिक लाभ मिलता है। इस पावन समय में किए गए उपाय निश्चित ही सफल होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भक्त यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पौधे का प्रयोग करें तो निश्चित ही उनके जीवन में समृद्धि, शांति और सुख की वर्षा होती है। हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, आज की ये वीडियो ध्यान से देखिए और इस पौधे को देख करके पहचान लीजिए। आज मैं आप लोगों को जो जानकारी बताऊंगा इस पौधे के बारे में ही बताऊंगा। इस पौधे को आपने अपने घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से यत्र तंत्र बिना उगाए या फिर बिना उगे हुए आपने जरूर देखे होंगे। ये पौधा बहुत ही बलवान होते हैं, ये पौधा बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, इसलिए इसे आयुर्वेद में बहुत ही उत्तम श्रेणी में रखा है। जी हाँ, बिल्कुल ही ये चमत्कारिक पौधे की श्रेणी में आती हैं। इसके अंदर अनेक चमत्कारिक गुण, दिव्य गुण होते हैं। ये पौधा अपने आप में दिव्यता को लिए हुए ये लोक प्रसिद्ध भी है। तो आज मैं आप लोगों को इसी के बारे में जबरदस्त पावरफुल धार्मिक एवं तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा। इसका आयुर्वेदिक प्रयोग भी बताऊंगा, इसलिए अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। जो जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी प्राप्त नहीं हो पाएगा, वो जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस पौधे के माध्यम से फ्री में बताऊंगा। हमने बहुत सारे लोगों को गौर करके देखा है, कई लोग तो ऐसे होते हैं जो कि जानकारी जुटाने में, आयुर्वेद की जानकारी हो या फिर किसी भी प्रकार की जानकारी जुटाने में काफी समय अपना बर्बाद कर देते हैं, पूरे जीवन को बर्बाद कर देते हैं, फिर भी इस प्रकार की ज्ञान भरी जानकारी उन्हें प्राप्त नहीं होती है। अच्छी किस्मत वाले कि हमें गुरु के सानिध्य में हमें गुरु का ज्ञान प्राप्त है। देखिए, मैं दर्शकों आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, ये कोई साधारण पौधा नहीं है। इस पौधे के चमत्कार को जानेंगे तो कल से आप जो है इसके जड़ का सेवन करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल यकीन के साथ मैं कह सकता हूं, कल से ये पौधा आपके लिए फिर साधारण पौधा नहीं रहेगा, आपके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। ये चमत्कारों से भरा हुआ पौधा है और हमें बिल्कुल ही गर्व करना चाहिए। हमें गर्व होना चाहिए कि हम सब भारत भूमि में पैदा हुए हैं और भारत भूमि में आज भी इस प्रकार के पेड़ पौधे हमारे बीच में हैं जो दिव्यता को अपने आप में छुपाए हुए हैं, और ये सब हमारी भारत माता, हमारी भारत भूमि के गर्व में है। इसलिए हमें बिल्कुल ही गर्व करना चाहिए। इस पेड़ पौधे के चमत्कार को जानेंगे तो कल से आप जो है मल्टीविटामिन को जो दवा खाते हैं या फिर अपने शरीर को हस्तपष्ट रखने वाले जो अंग्रेजी दवा खाते हैं, कल से आप इनका परित्याग कर दोगे।
मैं इतना दावे के साथ कहता हूं कि इस पौधे के प्रयोग जानने के बाद कल से आप अपने आप को काफ़ी सौभाग्यशाली समझेंगे और आप अपने आप को धन्य बोलेंगे कि आप जो है भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस प्रकार की आयुर्वेदिक पौधे हमारे बीच में आज भी हैं। इस पौधे के नाम को जान लीजिए। तो इस पौधे को अतिबला के नाम से जानते हैं। इसे कई जगहों पर महाबला के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, इसे कई जगह पर अतिबला के नाम से जानते हैं और कई जगह पर इसे महाबल के नाम से भी जाना जाता है। नाम से ही स्पष्ट है अतिबला, जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो। जी हाँ, वीडियो को ध्यान से सुनिए। जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो, इस प्रकार के पौधे को ही हम अतिबला बोल सकती हैं या फिर महाबला बोल सकती हैं। ये चमत्कार को लिए हुए पौधा है। तो हमारे गुरु ने हमें बताया है और हमने इसे बुक में भी पढ़ा है और अपने गुरु से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है। हमारे गुरु ने बताया है कि ये जो अतिबला नाम का पौधा है बिल्कुल ही बहुत सारे चमत्कारी को लिए हुए हैं। कई सारे हमने इसके बारे में वीडियो भी अपने चैनल में डाल चुके हैं, आपने ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा है तो आज के इस वीडियो में सारी जानकारी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, तो ध्यान से ज़रूर सुनिए। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूंगा, इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा ज़रूर देखना। अगर आज की वीडियो को आपने मिस कर दी और वीडियो को आधा बीच में छोड़ के जाते हैं तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। लाखों रुपए खर्च करेंगे, करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, फिर भी इस प्रकार के पौधे की जो मैं आप लोगों को जानकारी बताऊंगा, ज्ञान भरे जो रहस्य इनके बारे में बताऊंगा, वो जानकारी आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो चलिए जानते हैं इसके चमत्कार को। तो हमारे गुरु कहा करते थे कि इसकी जड़ को 1 वर्ष तक इसकी जड़ का पाउडर बना लीजिए और इसकी जड़ के पाउडर का अगर 1 वर्ष तक सेवन किया जाए तो शरीर में 1 हाथी का बल आता है। ध्यान से सुनना। 2 वर्ष तक सेवन करें तो 10 हाथी का बल आता है। 3 वर्ष तक इनका सेवन करें तो 100 हाथी का बल आता है। 4 वर्ष तक सेवन करें तो 1000 हाथी का बल आता है और अगर 5 वर्ष तक सेवन करें तो पूरे 10,000 हाथी का बल आता है। मैं आप लोगों को बताऊंगा किस प्रकार से आएगा और कैसे बल आता है और इसके लिए हमें कौन सी साधना करनी पड़ेगी, अर्थात कौन सी चीज का परहेज करना पड़ेगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, लेकिन सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, क्योंकि महादेव का आयुर्वेद का राजा कहा जाता है। जितने भी पेड़ पौधे से लाभ प्राप्त होते हैं वो लाभ स्वयं महादेव से ही हमें प्राप्त होते हैं। महादेव का जयकारा लगाते हुए आयुर्वेदिक दवा खाना चाहिए और पेड़ पौधे से लाभ लेने के लिए महादेव का स्मरण अवश्य करें। इससे इच्छा शक्ति जागृत होती है और पेड़ पौधे से कई गुना लाभ मिलता है। तो चलिए हम सर्वप्रथम जानते हैं इसके कुछ प्रयोग, इसके बाद फिर जानेंगे इसके आयुर्वेदिक प्रयोग। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले श्री शिवाय टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चे दिल से लिखें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो ऐसा माना जाता है कि इसकी जड़ को पहनने से, ध्यान से सुनिए, ऐसा माना जाता है कि इसकी जड़ को पहनने से 9 ग्रहों की पीड़ा जो है समाप्त हो जाती है। 9 ग्रह आपका बाल बाका नहीं कर पाती है। इसको पहनने जो शुभ दिन होता है शनिवार, शनिवार के दिन इसकी जड़ को आपको चांदी के ताबीज में डाल करके आपको धूप का धुआं दिखा करके आपको इसे धारण करना होता है। धारण करने के बाद आपके जो 9 ग्रह की पीड़ा है वो स्थिर हो जाती है, शांत हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं सताती है। दोस्तों, यह भी माना जाता है कि भूत प्रेत निजी शक्ति से अगर आप परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आप उनसे हमेशा बचे रहें, भूत प्रेत आपसे डरे, निजी शक्ति आपसे भागे, तो हनुमान जी महाराज को इस जड़ को समर्पित करने के बाद 24 घंटे के लिए समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप इसे लाल कपड़े में बांध करके हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए इसे आप जो है अपने दाहिने भुजा में धारण करें। पुरुष हैं तो इसे दाहिने भुजा में धारण करें, बिल्कुल ही भूत प्रेत निजी शक्ति आपसे दूर भागेगी। दोस्तों, ये भी माना जाता है कि इसके धारण करने के बाद, जी हाँ बिल्कुल ही, इसके जड़ को धारण करने के बाद चांदी के ताबीज में इसके जड़ को धारण करें तो आप जहां भी जाओगे लोग आपसे सर झुका लेंगे, आपसे डरेंगे, आपके कोई भी मुकाबला करने में बिल्कुल सक्षम नहीं होता है। ये भी माना जाता है कि इसकी जड़ को धारण करने के बाद हमें रोगों से मुक्ति मिलती है। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का असाध्य रोग है जो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो इसके जड़ को धारण करने के बाद ये रोग जो है धीरे धीरे समाप्त करता है। रोगों को यह जो है समाप्त करता है, रोगों से हमारे शरीर को मुक्ति रखता है। इसे घर में स्थापित करके रखने से हमारे घर में सुरक्षा रहता है, नकारात्मक शक्तियों से संपूर्ण घर की रक्षा करता है,
क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है अति बला। इसके अंदर में अत्यधिक बल पाया जाता है। दैविक, जैविक, सात्विक सभी प्रकार की जो पीड़ा है ये उसे दूर करते हैं, उसे ये दूर करने में समर्थ हैं। इसके 5 से 8 और गजब के फायदे बता रहा हूं, वीडियो को ध्यान से सुनना। ऐसा माना जाता है कि लाल कपड़े में या फिर सफेद कपड़े में इसे लपेट करके अगर आप इसे धन स्थान पे लगते हैं तो बिल्कुल ही ये धन को, लक्ष्मी को बढ़ाने का काम करता है। तिजोरी में रखती हैं तो पैसे के अत्यधिक खर्च हो या फिर जो खर्चा होता है उसे खर्चा नहीं होने देता है। दुकान हो, व्यापार हो या फिर आप किसी भी स्थान है ये जहाँ पे आप इसे रखते हैं तो दुकान में ग्राहकों की भीड़ जो है तेजी से बढ़ने का काम करता है। आपके जो दुकान है वहां पर ये ग्राहकों की भीड़ को तेजी से बढ़ाने का काम करता है। मंद अगर व्यापार चलता है तो आपको तेजी से तरक्की प्राप्त होगी। ये भी कहते हैं कि इसकी जड़ का तिलक करने से जिसको देखे वह वश में हो जाता है। और भी बहुत सारे इसके चमत्कारिक फायदे बताऊंगा। ऐसा भी माना जाता है दर्शकों, इसकी जड़ को सूंघने से भूत प्रेत छोड़ देता है। अगर किसी को भूत प्रेत लगा हो तो इसके जड़ को सूंघने से भूत प्रेत छोड़ देते हैं। मतलब आप जो है इसके जड़ को सूंघाएं, उसका जो भूत प्रेत पकड़ा वो छोड़ देंगे और ये निर्बल को भी बलवान बना देता है। नाम से स्पष्ट है अति बला। जो निर्बल व्यक्ति अगर वो इसे खाए या फिर इसे धारण करे तो ये उसे बलवान बना देता है। और अगर घी के साथ इसकी जड़ का पाउडर बना करके अगर नित्य खाया जाए तो शरीर को लोहे का समान, वज्र समान बना देता है। बिल्कुल ही शरीर को लोहे के समान, वज्र के समान बना देता है। शरीर को कठोर बना देता है जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो। दिव्य चमत्कारिक पौधा हो, इसके गुण और इसके दिव्य अनगिनत चमत्कारिक फायदे हैं। जैसे कि 1 वर्ष के सेवन से कैसे सेवन करना होता है ध्यान से सुनिए। बाद में फिर आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि गुरुजी आपने बताए थे कि इसके सेवन करने से 10,000 हाथी का शरीर में बल आ जाता है। तो किस प्रकार से बल आता है ध्यान से सुनना। तो 1 वर्ष सेवन करने से 1 हाथी का बल आता है। 2 वर्ष सेवन करने से 10 हाथी का बल आता है। 9 वर्ष तक सेवन करने से 100 हाथी का बल आता है। 4 वर्ष तक सेवन करने से 1000 हाथी का बल आता है। और दोस्तों 5 वर्ष तक सेवन करने से 10,000 हाथी का बल आ जाता है। प्राचीन समय में जितने भी राजा महाराजा हुए, प्राचीन समय में जितने भी संत महात्मा हुए, यहाँ तक कि ये भी माना जाता है कि प्राचीन समय में जितने भी राक्षस हुए, सभी लोग इस प्रकार के डिब्बे में पेड़ पौधे की जड़ का प्रयोग करते थे और वो काफी महाबली थे। आपने जरूर सुना होगा, बड़े से बड़े पर्वत को उखाड़ करके पहले समय के जो राक्षस थे, पहले समय के जो संत महात्मा लोग थे या फिर जो राजा लोग थे, वो उखाड़ करके फेंक देते थे। ऐसा नहीं फेंकते थे, इस प्रकार से जो पेड़ पौधे का जड़ है काफी प्रयोग किया करते थे। तो कैसे करना इसका प्रयोग, किस प्रकार से इसका सेवन करना है, आइए इस वीडियो में पूरे विस्तार से जानते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान शंकर जी के सच्चे भक्त हैं तो श्री शिवाय टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चे दिल से लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो आधा गिलास गुनगुने दूध के साथ ध्यान से सुनना। और ये गाय कौन सी होनी चाहिए, तो देसी गाय होनी चाहिए, उन्नत नस्ल किस्म की गाय का प्रयोग नहीं करना है। तो आधा गिलास गुनगुने गाय के दूध के साथ में 5 ग्राम इसकी जड़ के पाउडर को सुबह शाम आपको आधा गिलास गुनगुने दूध में डाल करके नित्य सुबह शाम आपको पीना है। कब तक पीना है, 1 वर्ष से लेकर के अगर आप इसका सेवन 5 वर्ष तक करेंगे तो आपके अंदर कई गुना हाथी का बल आ जाएगा। आप चाहें तो इसका सेवन 1 वर्ष भी कर सकते हैं या 2 वर्ष भी कर सकते हैं, लेकिन ये बल आपको तभी प्राप्त होगा जब आप नशीली चीजों के सेवन से दूर रहेंगे, परहेज में रहेंगे, सेवन नहीं करेंगे, तब आपको ये बल प्राप्त होगा। सर्वप्रथम तो नशीले चीजों का सेवन से आपको दूर रहना है, अम्ल का त्याग कर देना है। किसी भी प्रकार के जो अम्ल आप खाते हैं तो उसका आपको पूरे त्याग कर देना है। दिन में सुना है और शिव मंदिर में ही 5 वर्ष तक आपको व्यतीत करना है। 1 वर्ष व्यतीत करेंगे तो आपको 1 हाथी का बल आएगा, 2 वर्ष तक व्यतीत करेंगे तो आपको 10 हाथी का बल आएगा। तो इसी प्रकार से जितने भी वर्ष आप जो है बल प्राप्त करना चाहोगे, आपको शेष समय जितना भी आप जो है साधना कर रहे हैं, इसी प्रकार से जब आप पाउडर का प्रयोग करेंगे तो आपको उस समय शिवालय में अपने दिन का व्यतीत करना है और ज़्यादा आपको नहीं बोलना है। तो इस प्रकार से आप जो है सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ये जानकारी हमारे गुरु ने हमें बताया है और इस प्रकार की जानकारी हमें झुठलाना नहीं चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी हमारे भारत भूमि में आज भी है। बस थोड़ा सा परित्याग करना आपको ज़रूरी है, स्वयं के ऊपर में संयम रखना है, तो इस प्रकार की सिद्धि आप जो है स्वयं प्राप्त कर सकते हैं।
तो आप सभी दर्शकों को पता चला कि इस प्रकार के पेड़ पौधे हमारे भारत भूमि में आज भी हमारी यत्र तंत्र सर्वत्र फैली हुई हैं, लेकिन हमें इनके मिलने वाले जो फायदे हैं हम इनसे अनजान रह जाते हैं। तो आज आपको क्या समझ में आया कि जो अतिबला नाम का पौधा है हमारे लिए काफ़ी चमत्कारिक पौधा है। हमने इनके बहुत सारे प्रयोग बताए हैं। जो प्रयोग आपको अच्छा लगे आप जो है उस प्रयोग को ज़रूर कहिए, आपको 100% लाभ मिलेगा। लेकिन प्रयोग करने से पहले इस पौधे को एक दिन पहले निमंत्रण देना है, फिर दूसरे दिन आपको प्रयोग में प्रातःकाल लाना है। पेड़ पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है। ये पौधा आपकी गरीबी निर्धनता को समाप्त कर देगा, आपकी जन्म जन्मांतर की जो गरीबी है, जो दरिद्रता है उसे समाप्त कर देगा। आपके जीवन में चल रहे किसी भी प्रकार की कष्ट बाधा है उसे ये पौधा समाप्त कर देगा। दोस्तों, इस पौधे में साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास है। दोस्तों, प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित है। खासकर बारिश के मौसम में जगह जगह पर वनस्पति लग जाती है। कुछ पौधे अपने आप में ही उग जाते हैं और इन्हें हम बेमतलब का सर दर्द या फिर कचरा समझ करके या फिर जंगली घास फूस समझ करके उखाड़ करके फेंक देते हैं। दोस्तों, कुछ पौधे के बारे में आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं। यह हमारे आसपास में मौजूद होता है और इन्हें हम कचरा नहीं, बहुत ही ज़्यादा कीमती और अनमोल रत्न कहना चाहेंगे। हीरे मोती से भी ज़्यादा कीमती होते हैं ये पौधा। इनका औषधि महत्व पारी होता है। आज एक ऐसे ही छोटे से पौधे के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरे घर के आसपास में ये पौधा बहुत ही आसानी से लगा हुआ है, बहुत ही अधिक मात्रा में जो है मेरे घर के सामने में लगा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि आपको भी इसकी जानकारी हो। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस पौधे के बारे में। आप जो है समझ भी चुके होंगे ये किस चीज़ का पौधा है और अब मैं आपको बताऊंगा कि इस पौधे का नाम क्या होता है और इससे हमें क्या क्या फ़ायदा होता है और इसमें हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। आप इस पौधे को जान करके चौंक जाएंगे दोस्तों, और इसके बाद से आप जो है इसे बेमतलब का कचरा समझ करके कभी भी उखाड़ करके नहीं फेंक पाएंगे। इस बात की मैं आप सभी को गारंटी देता हूं और गारंटी भी लेता हूं। दोस्तों, हमारे यहाँ इस पौधे को छोटा धतूरा के नाम से जाना जाता है। अलग अलग गाँव में, शहरों में अलग अलग नाम से इन्हें जाना जाता है। हमारे यहाँ पर इसे छोटे धतूरा कहते हैं। आपके यहाँ पर इसे किस नाम से जाना जाता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, कई लोग तो इसे गोखरू भी कहते हैं, कई जगह पर इसे खाखरा भी कहा जाता है, कहीं शंखा होली और कहीं काठ बोलते हैं, कई जगह पर इसे कांटा गोली भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे काक लवर भी कहा जाता है। गांव में अक्सर सभी बच्चों ने यही काक लवर से एक दूसरे को मार करके अपना मन को प्रसन्न किया होगा। मैं भी बचपन में अपने दोस्तों के कपड़े में इसे चिपकाया करता था। इन्हीं को देख करके हम अपने बचपन से जवान हुए हैं। इसे ज़्यादातर गाँव, खेत, खलियान में पाया जाता है। अगर साफ शब्दों में कहूँ तो काक लवर सोने, चांदी, हीरे मोती से भी अधिक ज़्यादा कीमती होता है दोस्तों। और आज मैं आपको इसके बीज के बारे में जो प्रयोग बताऊंगा, इसका जो बीज होते हैं वे कांटे युक्त होते हैं। जनवरी और फरवरी के महीने में इसमें बीज आना शुरू हो जाते हैं। पहले हरे रंग के बीज होते हैं, फिर धीरे धीरे ये भूरे रंग के बीज बन जाते हैं और ये बहुत ही औषधि गुण से भरपूर होता है दोस्तों। शायद आपको पता नहीं होगा कि ये बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी है, अमृत तुल्य है, महाशक्तिशाली है। इस जड़ी बूटी के आगे बड़े बड़े डॉक्टर या फिर मेडिसिन दवा भी फेल हो जाती है। तो सबसे पहले आप सभी इसे कचरा या सिर दर्द समझ करके ना फेंकें। ये एक पावरफुल जड़ी बूटी है जो कि बरसात के मौसम में अपने आप ही लग जाती है। कांटे युक्त इसके फल होते हैं। दोस्तों, हम सभी को भारत भूमि को धन्यवाद करना चाहिए। हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर आज भी यत्र तंत्र सर्वत्र जड़ी बूटी हर जगह में फैली हुई है। इन्हीं जड़ी बूटी के लिए विदेशी लोग जो है तरसते हैं कि कहीं से उन्हें ये पौधा मिल जाए। तो ईश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हम ऐसे भारत भूमि में आज भी रहते हैं जहां पर अमृत की तरह शक्ति रखने वाले पेड़ पौधे आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, आप सभी देख लीजिएगा कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हर कोई इन पेड़ पौधे को अपने गले लगाएगा, जड़ी बूटी को अपने गले में पहनेगा और अंग्रेजी दवाइयों को छोड़ के इन्हीं की तरफ दौड़ते हुए चला आएगा, क्योंकि जड़ी बूटी में अमृत होता है, साक्षात ईश्वर का वास होता है। अभी तक ये जानकारी लोगों को पता नहीं थी, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से हम हर किसी को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग अंग्रेजी दवा से शरीर को सही जल्दी तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में बहुत ही जल्दी शरीर अंग्रेजी दवाइयों के सहारे चलने लगता है। ऐसे दवा शरीर को जीते जीते ही मार देती है, लेकिन पेड़ पौधे से निकले अमृत शरीर को अमृत बना देता है, अमर बना देता है, ताकतवर बना देता है, बुढ़ापे में भी जवानी की शक्ति रखता है। तो चलिए, अब मैं आपको किन किन बीमारों में ये फायदेमंद होता है इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का गोखरू का जो है जो ये छोटा धतूरा है, इसके आयुर्वेदिक उपाय बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को इसके तांत्रिक और चमत्कारिक उपाय बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चे दिल से कॉमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं हर दिन के वीडियो में मैं आप सभी को एक ही शब्द बोलता हूं कि दोस्तों, मेरा चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो।
अगर मेरे वीडियो को देख के किसी एक का भी भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूँ, सौभाग्यशाली समझता हूँ। इसलिए दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अच्छे से अच्छे जानकारी सीखने को मिले। देखिए, इसकी जो पत्तियां होती हैं उन्हें पीस करके अगर इनका रस निकाल करके अपने बालों में लगाया तो आपके बालों का गंजापन है वो दूर हो जाता है, नए बाल उगना शुरू हो जाता है। बालों के लिए ये एक अमृत का काम करता है। दोस्तों, इसे कोई लगाता नहीं है, बल्कि ये आसानी से सड़क के किनारों पर या फिर खाली स्थानों पर अपने ही आप उग जाते हैं। ये पौधा अगर आपके आसपास में मौजूद है और अगर किसी को सर दर्द की बहुत ज़्यादा परेशानी है तो इसके पत्ते को पीस करके 2 से 3 बूंद रस के अंदर दही मिला करके अगर आप सिर के ऊपर मालिश करते हैं तो आपको जो है इससे आराम मिलने लगता है। अक्सर मौसम बदलने से सर्दी खांसी बच्चों को हो ही जाती है, यहाँ तक कि बड़ों को भी हो जाती है। इसके पत्ते को छांव में सुखा करके दूध के साथ सेवन करने से सर्दी खांसी तुरंत ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये हर प्रकार के कमजोरी को दूर करने के लिए भी रामबाण कार्य करता है। देखिए, आजकल के समय में ज़्यादातर लोग